हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे जोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज हम प्रश्नावली 8.3 यानी अध्याय 8.3 के सूत्र लेकर आए हैं। और तो जो प्रश्नावली 8.3 में जो सूत्र अपने इस्तेमाल होंगे तो वो ये रहे। तो देखिए, जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या मानेंगे, कॉस ए। क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए को क्या मानते हैं, कॉस ए। इसी प्रकार कॉस 90 डिग्री माइनस ए को क्या मानेंगे, साइन ए। टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाता है, कॉट ए। तो टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाता है कॉट ए। इसी प्रकार कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा टेन ए। इसी प्रकार सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा कॉसेक ए। क्लियर। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा सेक ए। तो जैसा कि अगर आ जाता है, कोई पूछे आपसे कि साइन 90 डिग्री ए का मान क्या होता है, तो हमको कॉस ए रखना है। इसी प्रकार कॉस 90 डिग्री माइनस ए का मान क्या रखना है, साइन ए। टेन 90 डिग्री माइनस ए का मान क्या रखना है, कॉट ए। कॉट 90 डिग्री माइनस ए का मान रखना है टेन ए। और सेक 90 डिग्री माइनस ए का मान रखते हैं कॉसेक ए। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए का मान रखेंगे सेक ए। तो ये सारे सूत्र जो 1 2 3 4 5 6 बताए हैं वो अपनी प्रश्नावली 8.3 में इस्तेमाल होंगे, यूज होंगे। क्योंकि अगर ये नहीं आएंगे तो आपको 8.3 प्रश्नावली नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि इन सूत्रों को अच्छे से कर लेना है, तब हम 8.3 आगे कर पाएंगे। तो चलिए अब हम इसके 8.3 के क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो अपना प्रश्नावली 8.3 का पहला क्वेश्चन ये रहा, क्या है, निम्नलिखित का मान निकालिए। तो निम्नलिखित का मान निकालना है। आपका क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, यानी साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री। तो अब देखिए जैसे कैसे सॉल्व करना है। हमने आपको पहले बताया था कि सूत्र आपको करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हल लिखना है, ठीक है। फिर साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो ऊपर का मान पुट कर दो या नीचे का मान रख दो, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं कि चलिए हम इसका साइन का रख देते। तो साइन का मान क्या होगा, देखिए साइन तो कैसे कर सकते हैं, तो देखना, इधर देखना आप पहले, ठीक है। साइन का क्या कर सकते हैं, साइन और 90 डिग्री हो गए। अब क्या करें कि 90 डिग्री में से क्या घटा दें कि 18 बचे। क्या करना पड़ता है कि 90 डिग्री में से क्या घटा दें कि 18 बचे। तो सादा सिंपल आपका होगी कि 72 यानी कितने 72 घटा दो तो आपके 18 बच जाएंगे। तो बस सादा सिंपल, इसको कुछ नहीं करना है, आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नीचे संख्या है वो ही घटा दो। तो क्या हो जाएगा, 72 डिग्री घटा देंगे तो क्या बचेगा, 18 हो जाएंगे, साइन 18, ठीक है। तो अब नीचे क्या है, कॉस 72 डिग्री। तो देखिए ये बन गया है ना अपना साइन 90 डिग्री माइनस 72। और ये 72 रखा है तो किस में आ जाएगा, ए के मान में, यानी साइन ए 90 डिग्री माइनस ए था ना, तो साइन ए के मान में। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो देखिए सूत्र में हमने आपको पहले बताया है कि ये आपको ज़रूरी करना है। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो ए है ना, तो इसको ए पुट करते हैं, यानी ए मानते हैं इसको, ठीक है। तो ए की जगह क्या है, 72। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो ये क्या जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए का मान क्या होगा, कॉस ए। तो देखिए ये ज़रूरी है, आपको बहुत ज़रूरी है। तो साइन ए की जगह क्या रखें हम, कॉस ए, और क्या बचा, कॉस ए 72, ठीक है। और नीचे क्या है, कॉस ए 72 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए एक से आ गया, तो कॉस ए से
cos 72 डिग्री से cos 72 डिग्री कट जाएंगे। ठीक है, ये कट गए आपके, क्या बचा 1। तो ये अपना आंसर हो गया। क्लियर? आई होप यू कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी का हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अब। तो देखिए पहले का दूसरा क्वेश्चन, यानी मान निकालना है। तो कैसे मान निकालेंगे? तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री यानी 64 डिग्री। ठीक है, तो अब जैसे कि पता है कि हमने किसका मान निकाला था, अभी हमने आपको बताया कि ऊपर का मान निकाल के। चलिए हम इसको नीचे का मान निकाल के बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम कॉट का मान रख देते हैं। ठीक है, तो tan 26 डिग्री रहेगा। अब कॉट का निकाल रहे हैं ना, तो कॉट 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से कितने घटाएं कि 26 बचे हैं, है ना। ओ सॉरी, 90 में से कितने घटाएं कि 64 बचे हैं। तो सादा सिंपल है, काम है कि ऊपर की संख्या घटा दो, इसमें से 26 हो जाएगी। 26 घटाओ 90 में से 26 गए तो कितने बचे 64। तो कॉट का मान क्या होता है? देखिए हमने आपको पहले बताया कि कॉट का मान 10 होता है। ठीक है, कॉट का मान, तो कॉट का मान 10, तो क्या करेंगे 10 26 डिग्री है ये अपना। ठीक है, तो कॉट की जगह क्या आ जाएगा 10 कितने 26 डिग्री। ठीक है, तो 10 से 10 कट गए तो बराबर 1, क्या बचा? तो ये आपका आंसर। आई होप यू कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी का तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए अभी तीसरा क्वेश्चन है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो अब इसे कैसे करेंगे? cos का निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है हल। ठीक है, तो cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, ये होगा। तो cos का निकालेंगे, cos 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से कितनी घटा दें कि 48 बचे। तो सादा सिंपल क्या है, अपन 42 घटा दो। ठीक है, जब 42 घटाएंगे तो माइनस साइन 42 डिग्री अपने पास ये। तो कॉस का क्या होगा? तो जानते हैं हम कि कॉस 90 डिग्री माइनस ए का मान क्या होता है, साइन, है ना, साइन होता है। तो इसी जगह क्या रखेंगे, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो देखिए साइन माइनस प्लस माइनस वैसे ही है, साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री घटे तो क्या हो जाएगा 0। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको ये भी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे यानी कि हल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि चलिए हम कोसेक लेते हैं ना, तो कोसेक क्या जाएगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में कितनी घटाएं कि 31 बचे हैं। तो सादा सिंपल है, अपन को पता ही है कि 59 घटा दो तो कितने बचेंगे 31, फिर माइनस सेक 59 डिग्री अपने पास है। तो जानते हैं हम कि कोसेक 90 डिग्री माइनस ए का मान क्या होता है, सेक, है ना, क्या होता है सेक। तो इसको क्या करेंगे, सेक क्या जाएगा, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो सेक 59 डिग्री में से माइनस सेक 59 डिग्री घटा दो तो क्या बचेगा आपके पास 0, है ना, क्या बचा आपके पास 0। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए आपको प्रश्नावली 8.3 के पहले क्वेश्चन के हमने चारों क्वेश्चन करवा दिए हैं और आपको ये सूत्र अच्छे से कर लेना है ताकि आपको अच्छे से, तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों ये सूत्र आप अच्छे से कर लो, इनको अच्छे से लर्न कर लो, याद कर लो, कुछ भी अपने दिमाग में बैठा लो। जब तक आपको ये सूत्र अच्छे से नहीं होंगे आपको 8.3 समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कि आपको ये सूत्र यानी फॉर्मूले आपको ये वाले 6 के 6 फॉर्मूले आपको करना पड़ेंगे और अच्छे से करिए ताकि आपको 8.3 प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको ये
सवाल क्वेश्चन अच्छे समझ में आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी आ जाए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।